तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जिलिन जोतान सभी के बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि हो सकता है ये एक भूत का काम हो। तो वो सभी लोग कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो जिलिन उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर देखा नहीं है कौन से 3 सेक्टर्स यहाँ पर बर्बाद हुए हैं। इनमें से तो वही सेक्टर्स है ना जिन लोगों ने यहाँ पर उसको मारने में साथ दिया था, यानी कि उस बंदे के मरने में सभी लोगों ने साथ दिया था। और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हो सकता है कि हिवंस की तरफ से या फिर इन सभी के ऊपर कोई भूत है या फिर ज़ूफैन का ही भूत यहाँ पर इन सभी को मारने के लिए वापिस आ गया हो। आज से 1 साल पहले ये लोग सभी लोग एक मर्डर में शामिल थे। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि तुम ज़ूफैन की बात कर रहे हो। हाँ, ज़ूफैन को मारने में यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया था और उसमें लेवल 3 सेक्टर्स भी शामिल थे और साथ में हीवन ट्रेलिंग सेक्टर और साथ में यहाँ पर डीमन पर्जिंग सेक्टर के लोग शामिल थे। तुम्हारे किंग चैंग उनसे कहती है कि जिलिन ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर ज़ूफैन का नाम क्यों खराब कर रहे हो। तुम्हारा जिलिन जो होता है वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सिस्टर को डायरेक्टली तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ब्रदर से वादा किया था कि मैं उसे नहीं बताऊंगा कि तुम अभी तक जिंदा हो, इसलिए मैं यहाँ पर कम से कम इसे कंफर्ट देने के लिए इतनी बात तो कर ही सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसके लिए इस तरह की बात करूँ। तो इसी के साथ जिलिन कहता है कि सीनियर सिस्टर आप शायद गलत समझ रही है, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, हो सकता है कि ज़ूफैन के मरने के बाद कोई उसका बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा हो, कोई यहाँ पर उसका बदला लेने के लिए इन सभी सेक्टर्स को बर्बाद कर रहा हो। एक एक करके उसने तीनों सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा तुम लोगों को कोई पॉसिबल रीजन समझ आती है क्या? तुम्हें लगता है कि कोई यहाँ पर ऐसा कर सकता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज़ूफैन ही खुद आकर ये कर सकता है या फिर ज़ूफैन का कोई ऐसा साथी जो कि उसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि ये बात तो वाकई में सच है कि ज़ूफैन की मौत जो थी वाकई में एक बहुत ही बड़ा हादसा थी। ज़ूफैन के हादसे में यानी ज़ूफैन जिस हादसे में मरा था उसमें यहाँ पर 3 सेक्टर्स शामिल थे। हमें यहाँ पर इस बारे में पता चला लेकिन हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया क्योंकि हम लोग अमन शांति चाहते थे, वरना यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट हो जाती। लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर का क्या, बीस्ट टेमिंग सेक्टर ओपनली सब में शामिल नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। तो ब्लैक बियर्ड उन लोगों से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग इस बात को भी अपनी जहन में रख लेते हैं। अगर हम लोग इस बात की पॉसिबिलिटी को माने कि कोई रिवेंज ले रहा है, कोई बदला ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उनका अगला टारगेट हीवन ट्रेलिंग सेक्टर वाले होने वाले हैं। तो हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के बारे में सुनने के बाद व्हाइट मास्टर उनसे कहते हैं लेकिन हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोग सेफ हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स के साथ साथ सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट्स भी हैं। इसका मतलब यह है कि वो इतनी आसानी से उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा जो भी है जो यहाँ पर बदला लेने की कोशिश कर रहा है, और तब तक हमें यहाँ पर इसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर अभी इस जगह से तुम्हारे बीच में से इन्वेस्टिगेशन टीम बनाऊंगा। एक कैल्टर यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करेगा और तुम बच्चों में से ही कुछ वॉरियर्स को उनके साथ भेजा जाएगा। एलीट वॉरियर्स की एक टीम जाएगी, जाकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करेगी और पता लगाएगी कि है ये किसका काम है, किसने यहाँ पर तीनों सेक्टर्स को बर्बाद किया है। तो तुम में से कौन कौन जाना चाहता है? तो हमारी किंग चैंग सबसे पहले आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं जाऊंगी। किंग चैंग कहती है कि मुझे यहाँ पर ज़ूफैन की मौत का बदला लेने वाले उस शख्स से मिलना है जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। कम से कम मैं यहाँ पर उसका साथ तो दे ही सकती हूँ। मैं यहाँ पर से सीधा उसके उस बंदे से जाकर मिलना चाहती हूँ जो ज़ूफैन की मौत का बदला ले रहा है। मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी हुई है, कोई ना कोई तो ऐसा कर रहा है। जब किसी के साथ ही हमारा जिलिन सोच रहा था कि चलो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर सिस्टर किंग चैंग जो है उसे यहाँ पर थोड़ा सा सहारा तो मिला कि ज़ूफैन की मौत का कोई बदला ले रहा है। मुझे लगता है कि उसका भी यही मकसद था, वो स्ट्रॉन्ग बनने के बाद बदला लेने के बारे में भी सोच रही थी। और साथ ही वो कहता है कि ब्रदर ज़ूफैन मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया। यहाँ पर अगर ये खुद खैज कर लेती है तो वो अलग बात है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के बाहर का दिखाया जाता है। ज़ूफैन वहां पहुंच जाता है तो वो पानी के ऊपर खड़ा होता है, वहीं पर सामने बैरियर के ऊपर उंगली लगाता है, कहता है देखो तो जरा यहाँ पर इनका बैरियर चेक करो। इनका बैरियर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बैरियर से काफी ज्यादा अलग है। और इसी के साथ ही ज़ूफैन अपनी ब्लैक फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, बैरियर टूट जाता है और वो अंदर आ जाता है। तो हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के डिसाइपल्स चिल्लाकर कहते हैं कौन है वहां पर, किसने हमारे बैरियर को तोड़ा है, और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं अटैक हो गया, दुश्मन ने अटैक कर दिया। तो ज़ूफैन अंदर आने के बाद कहता है कि मैंने तो सुना था कि हीवन ट्रेलिंग सेक्टर मिडिल 3 सेक्टर्स में शामिल है और साथ ही तुम्हारे पास बहुत सारे सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट्स भी हैं। तो फिर यहाँ पर मुझे रेडियन स्टेज के चूजे क्यों दिखाई दे रहे हैं? तुम्हारे एथेरियल स्टेज के मास्टर्स कहाँ पर है? कहीं ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग मेरे आने से पहले मर चुके हैं? तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक एथेरियल स्टेज का मास्टर निकल कर आता है जो कि इस सेक्टर का यंग मास्टर कॉन्ग्रेन होता है। तो कॉन्ग्रेन वहां पर आते ही कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के अंदर बैरियर को तोड़कर एंटर हुआ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आने के बाद ये कह रहे हो कि हमारे एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स मर चुके हैं। क्या मैं हूं ना, मैं जहाँ पर एथेरियल स्टेज में हूँ और मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ, मैं अकेले यहाँ पर काफी हूँ क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर में मैंने अपने सेक्टर का नाम रोशन किया था और वहां पर से हम लोग जीत कर वापस आए थे और जहां पर तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर कॉन्ग्रेन को देखने के बाद उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब जबकि सीनियर ब्रदर कॉन्ग्रेन जहां पर हैं तो यंग मास्टर कॉन्ग्रेन के जहां पर होते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रेन खुद ही जहां पर अकेले इस लड़के को संभाल लेंगे। ये बंदा जो भी है यहाँ पर इनके हाथ से
मरेगा। तो कॉन्ग्रेंट कहता है कि अब बताओ कि तुम कौन हो, जबकि माजू फैन जो होता है आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इस बंदे को देखो, तुमने यहाँ पर अपने जूनियर डिसाइपल्स को गलत बातें आकर बताई हैं, जो लोग डबल ड्रैगन मैनर में थे नहीं, लेकिन मैं तो वहां पर था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मैंने सब कुछ देखा था वहां पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बस अपने बारे में भड़ाई मारने की आदत हो चुकी है, इसी वजह से तुम अपने जूनियर ब्रदर्स को गलत गलत झूठ बता रहे हो। कॉन्ग्रेंट उसकी बातें सुनने के बाद घबरा जाता है और कहता है कि तुम हो कौन। तुम्हारा जू फैन जो होता है अपने सर से कंटोप उतारता है और उसे कहता है कि मैं हूं कौन, जरा देखो तो सही मैं कौन हूं। क्या तुम्हें यहाँ पर अब कुछ याद आया कि मैं कौन हूं? तो यंग मास्टर कॉन्ग्रेंट तुम कैसे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी तशरीफ अभी भी दर्द कर रही है? तो कॉन्ग्रेंट जैसे यहाँ पर उसका चेहरा देखता है वो वहीं पर ग्राउंड के पर गिर जाता है और कहता है कि जू फैन तुम मरे नहीं, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 744 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जू फैन हीवन ट्रोलिंग सेक्टर को भी बर्बाद कर देगा।